तो कुंभज ऋषि अपने जीवन में 3 काम किए थे। क्या काम किए थे? 3 काम। इस व्यास गद्दी पे बैठने वाला जो व्यक्ति है, कोई भी हो, अगर वो अपना जीवन में 3 काम करता है तो उसकी कथा में भगवान शिव जी जरूर आएंगे। कुंभज ऋषि पहला काम क्या किए थे? पहला काम किए थे, विंध्याचल पर्वत को झुका दिए थे। विंध्याचल पर्वत इतना बड़ा कि भगवान सूर्य की भी रोशनी को उसने रोक लिया। उस समय सब देवता कुंभज ऋषि के पास में गए और बोले कि हे कुंभज ऋषि, ये जो विंध्याचल है ये आपका चेला है, आपका शिष्य है, आप ही इसको समझा सकते हो। उस समय कुंभज ऋषि विंध्याचल के पास गए और बोले, हे विंध्याचल, आप मेरे शिष्य हो और मैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। अब तुम इतने बड़े हो गए हो, बताओ मैं तुमको पार कैसे करूं? चेला बोला, गुरुदेव आदेश करो, क्या करना है? तो बस कुंभज ऋषि यही बात बोले, बेटा तुम लेट जाओ, मैं उस पार चला जाऊं और जब मैं वापिस आ जाऊंगा तभी उठना, जब तक नहीं आऊंगा तब तक उठना मत। आओ, विंध्याचल आज भी लेटा है और कुंभज ऋषि उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए, आज तक वापिस नहीं आए। तो पहला काम कुंभज ऋषि क्या किए थे? विंध्याचल पर्वत को झुका दिए थे। इसका अर्थ क्या है वो भी बताएंगे। दूसरा काम कुंभज ऋषि क्या किए थे? समुद्र को पी गए थे। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था और जितने राक्षस थे ये सब जाकर के देवताओं से युद्ध करते थे। युद्ध करने के बाद आकर के समुद्र में छुप जाते थे। इंद्र आकर के जैसे राक्षसों को मारने की कोशिश करते थे, तब तक अन्य देवता यही बोलते थे, समुद्र देवता बोलते थे, हे इंद्र, अगर वज्र का प्रहार करोगे समुद्र में तो समुद्र में नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, ये राक्षसों के कारण सब मारे जाएंगे। इसलिए इंद्र भी मजबूर हो जाते थे और ये सब राक्षस आकर के समुद्र में छुप जाते थे। तो सब देवता मिलकर के कुंभज ऋषि के पास गए और कुंभज ऋषि समुद्र को पी गए और उसी समय इंद्र आकर के राक्षसों का संहार कर दिए। तो दूसरा काम क्या किए थे? समुद्र को पी गए थे। तीसरा काम कुंभज ऋषि यह किए थे, दंडक वन में 2 राक्षस थे, एक का नाम था वातापी और एक का नाम था इलवत। ये दोनों राक्षसों को जला करके भस्म कर दिए थे। एक समय की बात है, वातापी और इलवत ये क्या करते थे, कोई भी साधु संत महात्मा उस रास्ते से अगर गुजरता था, वातापी और इलवत उस साधु संत के पास में जा करके उसकी सेवा करते थे। सेवा करके अपने घर भोजन का निमंत्रण देते थे, आइए हमारे घर भोजन करिए। तो जो साधु संत भोजन के लिए आता था तो इलवत क्या करता था, वातापी बकरा बन जाता था माया का और इलवत उसको काट करके पका करके साधु संतों को खिला देता था। साधु संत भूल से खा लेते थे, ऐसा बनाता था माया से। और उसके बाद में वातापी जब पेट में जाता था तो पेट फाड़ के बाहर आ जाता था, वो साधु संत मर जाते थे और फिर ये दोनों भाई उसको काट करके साधु संतों को खा जाते थे। एक बार कुंभज ऋषि वहीं से गुजर रहे थे, वातापी और इलवत जा करके सेवा किए और सेवा करने के बाद में ऑफर दिए, हमारे घर भोजन प्रसाद के लिए आप आइए, निमंत्रण दिए। कुंभज ऋषि बोले, ठीक है बेटा, आज तुम्हारा सही समय आ गया है, चिंता मत करो। कुंभज ऋषि वातापी और इलवत के यहाँ भोजन के लिए गए। उसी समय इलवत वातापी बकरा बना, उसको काट करके कुंभज ऋषि को भोजन बना करके खिलाए और कुंभज ऋषि जैसे वातापी को खा गए, इलवत बाहर खड़ा होकर के बोला, वातापी भैया बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। और वो पेट फाड़ करके बाहर आए कैसे? कुंभज ऋषि उसको खाए और खाने के बाद में हाथ पर पेट घुमाए और घुमा करके बोले, जिरड़म 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 3 बार बोले, जल करके भस्म हो गया। पेट में ही जल के भस्म हो गया। आप भी भोजन कर लो कभी, ज्यादा भोजन हो जाए ना तो आप पेट पे हाथ घुमाओ जोर जोर से और जिरड़म जिरड़म 3-4 बार बोलो, देख लेना 15 मिनट जाते जाते आपको पेट में हल्कापन महसूस, करके देख लेना, हम लोग करके देखे हैं। हाँ, आप भोजन ज्यादा अगर कर लो कभी ना तो पेट पे थोड़ा रगड़ करके हाँ जिरड़म 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 करके 3-4 बार हाथ फेरो और 10 मिनट जाते जाते ढकार आ जाएगी एकदम हल्के, फिर आपका मन तुरंत गुलाब जामुन की तरफ दौड़ने लगेगा। हैं? तो ये दोनों राक्षसों को जला करके भस्म कर दिए थे कुंभज ऋषि।
तो कुंभज ऋषि पहला काम क्या किए थे? पहला काम क्या किए थे? विंध्याचल पर्वत को झुका दिए थे। दूसरा काम समुद्र को पी गए थे। तीसरा काम वातापी और इलवत नाम के जो राक्षस थे उसको जला करके भस्म किए थे। ये कुंभज ऋषि अपने जीवन में 3 काम किए थे, इसीलिए भगवान शिव जी इनके पास में कथा सुनने आए हैं। तो पहला जो विंध्याचल पर्वत को झुकाए थे, इसका मतलब यह है इस व्यास गद्दी पे बैठने वाला अगर विंध्याचल को नहीं झुकाया है तो कथा करने का अधिकारी नहीं है। विंध्याचल को झुकाने का मतलब है अहंकार को झुका देना, और जो लोग अहंकार को नहीं झुका पाए हैं समझ लेना वो किसी काम के नहीं हैं। अहंकार को झुका दे वही व्यास गद्दी पे बैठने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है। अब यहाँ पर बैठ करके मन में बोले अरे मैं बहुत बड़ा रामायणाचार्य हूँ, बहुत बड़ा भागवताचार्य हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, अगर यह अहंकार है तो समझ लेना उसकी कथा में भगवान शिव जी नहीं आएंगे। पहला क्या करना है? अहंकार को झुका देना है। दूसरा समुद्र को पी जाना है। समुद्र को पीने का मतलब है इस व्यास गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति यदि लोभी है, समुद्र माने लोभ, लोभी है कि हम 11 दिन तक कथा करेंगे और जब हमारी विदाई होने लगेगी तो गुप्ता जी हमको 51,000 देंगे, समझ लेना सब बेकार, सब बेकार। यहाँ पर बैठने वाले के मन में एक चवन्नी की भी लालच नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये व्यास गद्दी व्यापार नहीं है, बनिया का दुकान नहीं है। ये व्यास गद्दी क्या है? ये व्यास गद्दी गंगा सागर है, ज्ञान देने वाली है। यहाँ बैठ करके भी अगर कोई व्यापार करे तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कौन हो सकता है? तो लोभ को पी जाना है, मतलब एक चवन्नी की भी आशा नहीं करना है। यहाँ पर बैठो, भगवान की कथा करो, जो कुछ जाते जाते आपको विदाई के स्वरूप में मिल जाए समझ लेना वो भगवान का प्रसाद है। और नहीं मिला तो भी खुश, मिला तो भी खुश। वैसे भी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इससे बड़ा धन और कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो भैया लोभ को पीने का मतलब यही है। कुंभज ऋषि यही 3 काम किए थे। और तीसरा क्या है? वातापी और इलवत का मतलब है इस व्यास गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। वातापी और इलवत माने राग और द्वेष। अब यहाँ पर बैठ करके किसी के प्रति राग हो और किसी के प्रति द्वेष हो तो समझ लेना वो सही सही ज्ञान नहीं दे पाएगा। वैसे भी शास्त्र कहता है कि जो लोग प्रसाद बांटते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। जो प्रसाद बांटते हैं ना, जिस दिन प्रसाद बांटना चालू करते हैं उसी दिन उनका नरक फिक्स हो जाता है। अब आप लोग टेंशन में आ गए हो कि प्रसाद बांटने वाला नरक जाता है। हाँ, प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाता है? इसका मतलब आज से प्रसाद नहीं बटेगा। है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हे भगवान हम आज ही केला चढ़ाए, आज ही बाबा बता रहे हैं प्रसाद नहीं बांटना चाहिए, प्रसाद बांटने वाला नरक जाता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाता है? ये भी वातापी और इलवत से ही जुड़ा हुआ है, राग और द्वेष से जुड़ा हुआ है। प्रसाद बांटने वाला अपना परिवार देख करके 2 केला और दूसरे को 1 केला बांटे, उसी समय उसका नरक फिक्स हो जाता है। इसलिए प्रसाद बांटने वाले को सावधानी से प्रसाद बांटना है। मुट्ठी एक बराबर उठनी चाहिए, भावना एक जैसी होनी चाहिए। अपना आ गया तो थरिया भर भर के, दूसरा कोई आया तो कम, समझ लेना वो नरक जाएगा। यही गति भोजन बांटने वाले की भी होती है। जो भोजन बांटते हैं भंडारा में, अगर वो अपने वाले को टोपा भर भर के और दूसरे को कम, समझ लेना उसी क्षण उसका नरक का टिकट फिक्स हो गया है। इसलिए भैया सावधानी हो करके अगर कर्म करोगे तभी उसका फल मिलेगा। और आप जानते हो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, तो 3 काम कुंभज ऋषि किए थे। पहला काम अहंकार को झुका दिए थे, दूसरा लोभ को पी गए थे, और तीसरा काम राग द्वेष से मुक्त हैं। तो कहते हैं धरती पर वही गुरु सच्चा ज्ञान दे सकता है जो ये 3 काम अपने जीवन में किया हो।